ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु सेवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथपितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा से विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय पांचा कल्पतो भिक्षा कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासरि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज डिस्कस करने जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आज के श्लोक में कि अगर आत्मा को मारे जाने और मारा नहीं जाता तो कैसे हम समझ सकते हैं उसके बारे में, और वो कैसे अविनाशी है और शाश्वत है, अजन्मा है। अगर अगर शाश्वत अजन्मा है तो फिर इसके लिए दुख क्यों करना। और हम दो सवाल पे बात करेंगे। वाई डू आई हैव टू डाई, मतलब हमें क्यों मरना पड़ता है, और अगर हम लोग जीना भी चाहते हैं तो हमेशा के लिए क्यों जीना चाहते हैं। ये दो क्वेश्चन है हमारे जीवन में कि हमें मरना पड़ेगा, हमारा जो निश्चित है मृत्यु। और दूसरा है कि अगर हम जीना भी चाहते हैं जीवन में, तो हम सदा जीवन में हम जी नहीं सकते, सदा हम जीवित रह नहीं सकते, उसके बारे में। तो पहले हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 61 श्लोक है। चैप्टर का नाम है गीता का सार। और हम लोग अभी अर्जुन और कृष्ण के जो संवाद है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कृष्ण अभी अर्जुन को आत्मज्ञान के माध्यम से उनका जो पहला क्वेश्चन है उनका आंसर कर रहे हैं कि वो स्वजन के प्रति जो मोह है उनका मोह दूर करने के लिए ये सारे वो आंसर कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक इस प्रकार है। वेदा अविनाशिनम नित्यम ये एन अजम अव्ययम कथम संपुरुष पार्थ कम घाति अति हंतिकम। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन अजम अव्ययम कथम संपुरुष पार्थ कम घाति अति हंतिकम। इस श्लोक में बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्ययी है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं किसको, अर्जुन को, कि अगर वो जान जाता है, जो ज्ञानी है उसको पता है कि जो आत्मा है अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत रूप से हमेशा रहता है और अव्ययी है हमेशा, तो उसको कैसे कोई मार सकता है या मरवा सकता है। मतलब जो जन्म ही लेता अजन्मा है, जिसकी जो शाश्वत में हमेशा रहता है, तो हम कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनको पता है कि किस चीज का कहाँ से कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हिंसा का प्रयोग किया गया है, हिंसा का प्रयोग किया गया है युद्ध में। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये संभव है कि ये सही तरीका से उपयोग किया गया। जैसे यहाँ प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई किसी की हत्या करता है, किसी की हत्या करता है तो न्याय संहिता के अनुसार उसको क्या दिया जाता है, प्राण दंड। तो इसमें अगर उन्होंने न्याय संहिता के अनुसार उसको प्राण दंड दे दिया तो क्या न्यायाधीश को दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिया हिंसा करने का वो अपने न्याय संहिता के अनुसार दिया। तो न्याय विधि है उसके अनुसार ये उनको दिया गया। जैसे कोई अगर कोई हत्या करता है किसी की तो उसे क्या होती है, फांसी की सजा होती है। जैसे कि पहले के जो जो राजा होते थे और अभी जो सरकार है वो जब भी कोई कोई हत्या करता है तो उसको एक सजा सुनाई जाती है, क्या, फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो उसको उस विधि के अनुसार उसको फिर उसको प्राण दंड दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा क्यों करना
आवश्यक है, इसका हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उस हत्यारे को अगर इस जन्म में उस हत्या का क्या है फल नहीं मिलेगा, तो अगले जन्म में ऐसा उसको इस प्राण दंड का पाप कर्म भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य के जो विधि ग्रंथ है, मनुष्य संहिता के अनुसार इसका समर्थन करती है कि अगर हत्यारे को हम प्राण देना चाहते हैं तो अगले जीवन में उसके लाभप्रद होता है कि उस दंड से, फांसी के दंड से जो इस जन्म में पाप किया है उसको भोगना पड़ेगा। नहीं बोलते कि नहीं इस जन्म में हमने पाप किया है, अगर हम अगर इस जन्म में सजा नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, आगे आपको जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको उसका जो पाप है और उसको भोगना पड़ेगा। कहाँ पे? नरक में यमराज के पास, धर्मराज के पास भोगना पड़ेगा। जहां आप जाते हैं उसको अगले जीवन में आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए मनु संहिता के अनुसार उनको उस पाप क्रम का पूरा जो है उसको दंड दंड से उसको इसी जन्म में निकाल दिया जाता है। इसी जन्म में सारा कुछ उसको, इस जन्म का जो पाप है उसको निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण भी आदेश दे रहे हैं किसको? अर्जुन को। किस लिए? युद्ध करने के लिए। तो युद्ध में तो हिंसा होगी। तो सबसे पहला बात है कि भगवान जानते हैं कि जो आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा अविनाशी है, अजन्म है, तो उसको मार नहीं जा सकता। तो हम तो फिर इसीलिए वो हिंसा का प्रयोग करे। जैसे हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है अगर कोई डॉक्टर रोगी का इलाज करता है तो उसको क्या करता है, जो हमको लगता है कि वो उसका चीर फाड़ कर रहा है, उसको काट कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जो आपका अंग जो खराब हो चुका है उसको क्या कर रहा है? उसको निकाल रहा है। तो उसी प्रकार इस युद्ध के माध्यम से जो भगवान चाहते थे धर्म का जो राज स्थापित हो, उसके जगह पर क्या हो रहा था? अधर्मी लोगों को उससे निकालना पड़ेगा, तभी ये जो है धर्म की स्थापना हो सकती है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर के भांति उस रोग को खत्म कर रहे हैं। और उस रोग उस जो जिस प्रकार डॉक्टर हमारे जैसे हमारे अंगूठा में कुछ हो गया, अगर ये अंगूठा में अगर इन्फेक्शन हो गया, उसको काटना पड़ रहा है, अगर इसको नहीं काटा जाए तो हमारा क्या होगा? पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे कि उसको हम क्या करें? उसको छोड़ देंगे क्या, या उसको उसको काटना ही जरूरी होगा? क्योंकि एक अंगूठा के जो इन्फेक्शन से पूरा शरीर आपका बेकार हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप बताइए, क्या करना चाहिए हमें? अंगूठे को ही निकाल देना चाहिए प्रभु जी, हाँ यस। ताकि तो वो दूसरी अंगूठा जगह को पे ही ना निकालना बैठ चाहिए। सके। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान क्या है, भगवान भी क्या कर रहे हैं कि वो सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे, जितने लोग, ऐसा नहीं थे सब पापी थे, फिर भी वो उस युद्ध में जो शामिल हुए थे, तो ऐसा नहीं था कि मरने के बाद उनको नरक की प्राप्ति। उनको बताया ना कि कोई अगर इस धर्म युद्ध में मारा भी जाता है तो क्या होगा? उच्च लोक की प्राप्ति होगा। तो मरने पे भी उसको क्या है, कोई उसको ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान इस बात का नहीं हो रहा है कि अगर वो जानता है कि आत्मा नहीं मरती तो उसको अगला नया शरीर प्राप्त होगा। अगर अगर वो मर भी जाता है, अगर उसको पता नहीं, फिर भी उच्च लोक की प्राप्ति होगा। क्योंकि वो भगवान के समक्ष, भगवान सबके समक्ष वो उनकी मृत्यु है, तो उनका सबका उद्धार हो रहा है। तो जैसे आ, भगवान ने बहुत सारे कृष्ण भगवान ने जब लीला की तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा, तो उनको उस लोक की प्राप्ति उस लोक को उनको दिया, ऐसा जगह दिया, स्थान दिया। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान के समक्ष आए थे, अगर भगवान के समक्ष आए थे इसलिए उनका उद्धार करना निश्चित था। तो इसी प्रकार जो भी कोई अगर इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो ऐसे भी
अगर वो मारा जाता है तो उच्च लोक प्राप्ति होगा, अगर अगर उसको पता नहीं, अगर अगर उच्च लोक की प्राप्ति होगा, और मर भी गया तो नया नया अगर उसको शरीर प्राप्त होगा तो उसको नया शरीर प्राप्त होगा। जो नया शरीर क्या होगा, वो इस शरीर से उत्तम होगा। और आत्मा तो मरती ही नहीं और कुछ को मार ही नहीं सकता। तो इस दोनों दोनों अवस्था में क्या है कि किसी की हानि नहीं हो रही, किसी की हानि नहीं हो रही है। और ये जो हिंसा है वो क्या है, हिंसा क्या है, ये उपयुक्त है। क्योंकि हिंसा में जो हमारा जो मेन कारण है, जो मेन काउज है, क्या है कि एक एक जो गला हुआ जो जगह है, जैसे डॉक्टर निकालते हैं उस शरीर से, तो उसको निकालने की भांति है। जैसे अगर इस चीज को अगर नहीं युद्ध में नहीं करेंगे अर्जुन, तो ये क्या होगा, ये अधर्म धीरे धीरे पूरे राज्यों में फैल जाएगा पूरा। इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं कि हिंसा का सही उपयोग करके इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना हो। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे जीवन जिए हैं, बहुत सारे जीवन जर्नी जिए हैं। तो हमें क्या है कि अगर हमको पता है कि मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन स्थापित होता है, शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु ही अंत है। मृत्यु लाइक अ कोमा, कोमा के टाइप है, कोमा है, वो फुल स्टॉप नहीं है। डेथ के बाद फिर से एक नया जीवन शुरू होता है। तो हमें हम किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, जो चीज जो चीज क्या है, हमेशा शाश्वत है, अविनाशी है, अजन्मा है। हम किस पे फोकस होते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए शोक करते हैं, उससे हम निकलना चाहते हैं, उसका प्रयास करते हैं। लेकिन वो तो निश्चित है, वो तो कहीं जाने वाली है नहीं। आपका जो जो मृत्यु है किसका हो रही है, आपके शरीर की मृत्यु निश्चित है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो हमेशा स्थित रहता है, अजन्मा है, और हर अवस्था में आप अविनाशी है। तो फिर हम उसके लिए क्यों इतना संघर्ष करें अपने शरीर को बचाने के लिए। तो हम इस धर्म युद्ध के माध्यम से भगवान यही बता रहे हैं कि अगर कोई धर्म के माध्यम से या विधि, अगर सही, अगर अच्छे नियम से, मतलब वो जो नियम है, नियम कानून के अंतर्गत कोई अगर अगर कोई कोई कार्य करता है, जो जो कार्य जो समाज के प्रति जो निंदनीय है या वो समाज को प्रभाव डालता है, तो उसको मनु या संहिता के अनुसार, जो भी नियम कानून है, न्याय संहिता के अनुसार उसको दंड देने के पात्र है। तो वो दंड देने का पात्र कौन है, हम सब नहीं कि हम किसी का भी कर दिया तो हम दंड दंड दे सकते हैं, ऐसा नहीं। वो दंड देने का भी एक अधिकारी घोषित है। जैसे पहले राजा द्वारा मनु संहिता के द्वारा देता था, अभी क्या है, अभी जो डेमोक्रेसी है, तो उसके वजह से क्या, न्याय संहिता से जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो क्या देती है, सजा सुनाती है उसको, उस उस जुर्म के बाद। तो उसका ऐसा नहीं है कि वो चाहती है कि वो चाहती है उसको मारने का है, उसको उसको उससे दुश्मनी, ऐसा नहीं। वो इसलिए चाहती है कि उसका इस जन्म में जो वो सुधरने का प्रयास करे। मतलब अगर जैसे कुछ छोटा मोटा कर तो उसको भी सजा मिलता है, लेकिन अगर वो पाप जो कोई हत्या करता है तो उसको हत्या के दंड के अनुसार उसको प्राण दंड की सजा सुनाते हैं। तो अगले जन्म में जो पाप है वो उसको नाम भोगना पड़े इसके लिए। तो ये विधि हमारे भगवान ने बहुत सारे न्याय संहिताओं में दी है। तो उसके माध्यम से अगर हम कोई हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो अगर वो उपयुक्त है उस जगह पे, तो हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर हम जैसे हम अगर बोल सकते हैं ना कि नहीं, किसी को मार, अगर वो तो हम तो नया शरीर दे रहे हैं उसको, ऐसा बोल के हम किसी को मार नहीं सकते। उसको ये शरीर से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये पुण्य कर रहे हैं। ऐसा करके अगर ऐसा दिया जाए तो सभी जो क्रिमिनल हैं तो वो फिर तो बोलेंगे, तो और क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो यही एक माध्यम है जिससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा की जो अवस्था है हमेशा क्या रहती है, अविनाशी रहती है। तो फिर अर्जुन को इतना शोक और मोह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि या वो जैसे वो बोल रहे ना कि हम
मेरे सौजन है, मेरे इसका शरीर, तो पर भगवान ने सबका आंसर धीरे धीरे किया। पहले क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का अवस्था क्या है, फिर ये शरीर हमेशा बदलती रहती है। और अभी क्या बता रहे हैं कि आप जो हिंसा कर रहे हो, जो न्याय संहिता के अनुसार भी आप सही कर रहे हो। तो अर्जुन कृष्ण के आदेश से जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। तो दूसरा है कि हम कभी कभी भगवान के लिए, अगर भगवान के लिए हम कोई भी चीज करते हैं, अगर उनके आदेशानुसार जो कोई भी काम करते हैं, तो उसके पाप को हमको नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हम लोग करते हैं ना, किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए करना है। तो अर्जुन को क्या करना है? भगवान की इच्छा है क्या? भगवान की इच्छा है, आदेश है अर्जुन को क्या कि वो इस उस ज्ञान को प्राप्त, जिससे उसको पता चले कि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं है, और वो हिंसा का जो प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है? अपने धर्म की स्थापना के लिए कर रहा है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है या कुछ कमेंट बोल सकते हैं? हरे कृष्ण। ओके, आवाज आ रही है? यस प्रभु। यस यस। कोई सवाल है किसी का? तो कोई एक समरी बता सकता है इसका, आपको क्या समझ में आया? अगर कोई सवाल नहीं है तो आपने क्या समझा कि हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हिंसा सही या गलत है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर हम एक लेमैन, मैंने पूरी क्लास नहीं सुन पाई, लेकिन हम्म जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हम्म अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो हम्म हिंसा पूरी तरीके से गलत है। हिंसा नहीं हम्म करनी चाहिए। और हम्म हमें किसी को स्वयं सजा देने का हक नहीं है। या तो हम्म हमें न्याय प्रणाली पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो हमें न्याय दिलाएगी। और अगर हम जैसे अगर हम लोग भक्तों के बीच में भी रहते हैं तो थोड़ा मतलब हम लोगों को थोड़ा विश्वास करना चाहिए कि जो मतलब जो भी हैं सीनियर डिवोटीज, तो मे बी दे विल हेल्प अस आउट। तो मेरे को अभी तो यही समझ में आया, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी। मैं एक्चुअली थोड़ा एग्जाम्स और कुछ स्कूल के प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी 1-2 दिन से। So I'll go through it and tell you. Sorry. ओके। हरे कृष्ण। तो हिंसा का हम लोगों ने देखा, हिंसा सही है गलत है। हिंसा का जो हमने दो तरीका देखा कि हिंसा करना सही है या गलत। दोनों तरह से हम देख सकते हैं कि ज्ञानी, अगर आपको ज्ञान है कि हिंसा कहाँ उपयुक्त है, तो हिंसा करनी सही है। लेकिन वो हिंसा क्यों कर रहे हैं आप, इसका इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञानवान लोग, उनको पता है कि किस जगह पे उस हिंसा का उपयोग करके किसी को सुधारा जा सकता है। तो अगर हम ऐसे ही कोई हिंसा कर रहे हैं कि हमको पता, हम ऐसे ही किसी को सताने के लिए कर रहे हैं, तो वो हिंसा वो गलत है। अगर हम किसी चीज को, मतलब धर्म के, जैसे अर्जुन को भी क्या है, अर्जुन को बोला गया क्या है? धर्म की स्थापना के लिए करना। तो धर्म की स्थापना के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो हिंसा सही है, क्योंकि वो भगवान का भी इच्छा और भगवान का भी आदेश है। तो अगर उस अवस्था में आप कर रहे हैं तो अब वो हिंसा आपके लिए वो सही हो सकती है। लेकिन वो आपको जाना पड़ेगा किस न्याय प्रणाली, और जो संहिता है, मनु संहिता के अनुसार जो है उससे हम जा सकते हैं। तभी हम उस हिंसा को सही तरह से उपयुक्त मान सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज इतना ही। थोड़ा मुझे भी सर्दी है तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेते हैं मंडे को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।